नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 10 रुपये के नाव वाले नोटों के बारे में। यानी कि जो पुराने समय में 10 रुपये के ब्लैक कलर के नोट चला करते थे, आज के समय 2026 में उन नोटों की क्या मार्केट वैल्यू है, इस बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। और आपसे यही निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों सबसे पहले जो नोट चले थे, ये 10 रुपये वाले नाव वाले नोट, यानी कि ब्लैक कलर के नोट। इन नोटों में सबसे पहले जो गवर्नर के सिग्नेचर थे वो थे एल.के. झा के। एल.के. झा, इनका पूरा नाम है लक्ष्मीकांत झा। ये ब्लैक कलर के नोट, और आज के समय में इन नोटों की वैल्यू है लगभग 200 से 300 रुपये। तो दोस्तों ये जो नाव वाले नोट है, इनके लिए मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए आप लोगों के कि भैया 10 रुपये के जो नाव वाले नोटों में कौन कौन से नोट ऐसे हैं जिनकी कीमत काफ़ी अच्छी है, तो इसके लिए आप वीडियो बनाइए। इसलिए मैं आपको इन नोटों के बारे में, यानी कि जितने भी नोट बने थे, चाहे वो गांधी जी के नोट बने हैं या ये नाव वाले नोट बने हैं, ब्लैक कलर वाले जो नोट, उन नोटों के सभी नोटों की पूरी जानकारी और गवर्नर के सिग्नेचर समेत आपको वैल्यू बता रहा हूँ आज की वीडियो में। तो दोस्तों इन नोटों के बाद जो नोट आए थे, ब्लैक कलर वाले जो नोट आए थे, इन नोटों के बाद में उनके पीछे नाव की तस्वीर की बजाय गांधी जी की तस्वीर आनी शुरू हो गई। और जो गांधी जी वाले तस्वीर के नोट आए थे, उनमें दो गवर्नर के सिग्नेचर थे, एल.के. झा और बी.एन. आदरकर। तो एल.के. झा जो गवर्नर थे, उनके सिग्नेचर वाले नोट की वैल्यू है अभी के समय 250 रुपये तक, और बी.एन. आदरकर वाले जो नोट है, उन नोटों की कीमत है 300 रुपये तक। उसके बाद 1970 से 1975 तक जो नोट आए थे, उनमें सिग्नेचर थे एस जगन्नाथन जी के। तो एस जगन्नाथन के जो नोट आए थे, उनमें ए और बी प्रीफिक्स के नोट आए थे। और आपने देखा होगा नोट में 13 भाषाओं में लिखा हुआ होता है 10 रुपये 10 रुपये। तो उस तरह से जो उर्दू भाषा में जो लिखा हुआ है, तो एस जगन्नाथन वाले नोटों में उर्दू भाषा में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है दोस्तों। और इसमें बी प्रीफिक्स जो नोट है, उनमें सही लिखा हुआ है। तो ए इनसेट वाले जो नोट है वो सभी कॉमन नोट है, और बी इनसेट वाले जो नोट है उनकी कीमत चल रही है अभी के समय लगभग 500 रुपये तक। उसके बाद अगले जो गवर्नर थे वो थे के.आर. पुरी, और के.आर. पुरी के कार्यकाल में बी इनसेट में ये नोट आए थे, और सभी नोट कॉमन नोट है। इन नोटों में फिर से नाव का चित्र आना शुरू हो गया था, और इसके बाद जितने भी नोट बने थे उन सभी में फिर से नाव का चित्र शुरू हो गया था। अगले गवर्नर थे एम नरसिम्हम। एम नरसिम्हम के जो नोट आए थे वो थे बी और सी इनसेट के। यानी एम नरसिम्हम के कार्यकाल में जो नोट बने थे वो बी और सी इनसेट में आए थे, और सी इनसेट के जो नोट है वो कॉमन नोट है, लेकिन बी इनसेट वाला जो नोट है वो रेयर नोट है। इनकी मार्केट वैल्यू है अभी के समय लगभग 1000 रुपये तक। अगले जो गवर्नर थे 1977 से 1982 तक, वे थे आई.जी. पटेल, और इनके कार्यकाल में सी और डी इनसेट के नोट अब आए थे, और सभी नोट कॉमन नोट है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी तक। उसके बाद अगले जो गवर्नर थे 1982 से 1985 तक, वो थे मनमोहन सिंह। इनके कार्यकाल में डी और ई इनसेट के नोट छपे थे, और ये नोट भी सभी नोट कॉमन है, इनकी भी अभी के समय कोई वैल्यू नहीं है। अगले जो गवर्नर थे वो थे अमिताभ घोष, जिनका 1985 में सिर्फ कुछ ही समय के लिए कार्यकाल रहा, और इनके समय में ई इनसेट के नोट आए थे। और ई इनसेट वाले जो नोट है अमिताभ घोष के सिग्नेचर वाले, एक नोट की कीमत है अभी के समय 150 रुपये। इसके बाद जो अगले गवर्नर आए थे वो थे आर.एन. मल्होत्रा, जो कि 1985 से 1990 तक इनका कार्यकाल रहा, और इनके कार्यकाल में एफ और जी इनसेट में नोट बने थे, और कुछ नोट प्लेन इनसेट में भी बने थे। तो जो प्लेन इनसेट वाले जो नोट है, वो नोट में कुछ काफ़ी बदलाव हुआ है कि अशोक स्तंभ जो दे रखा है नोट में, अशोक स्तंभ का जो साइज है वो छोटा कर दिया था, और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखना शुरू हो गया था। इसके बाद जितने भी नोट बने, सभी नोटों में सत्यमेव जयते लिखा आने लगा। और इसके बाद जो अगला गवर्नर था हमारा, वो थे आर.एन. मल्होत्रा। आर.एन. मल्होत्रा के
समय में 2 इनसेट में नोट आए थे और दोनों ही इनसेट में जो नोट है उनकी कीमत है अभी के समय 15 रुपये से 25 रुपये तक। अगले गवर्नर थे एस वेंकटरमण। इनके सिग्नेचर में जो नोट आए थे तो इनका कार्यकाल था 22 दिसंबर 1990 से 23 दिसंबर 1992 तक, यानी 2 साल। इनके कार्यकाल में 2 तरह के नोट आए थे और दोनों ही प्लेन इनसेट में नोट आए थे दोस्तों। इन दोनों नोटों में जो बदलाव है वो ये है कि दोनों के सीरियल नंबर का साइज अलग अलग है। एक तरफ इनके सीरियल नंबर में बड़े अंक है और एक तरफ इनके सीरियल नंबर में छोटे अंक है। जो बड़े अंकों के सीरियल नंबर वाला नोट है ये नोट थोड़ा रेयर है। इसका मार्केट वैल्यू है लगभग 100 रुपये तक। तो दोस्तों 1992 के बाद ये 10 रुपये के नाव वाले नोट नहीं आए थे, यानी 1992 तक ही ये नोट छपे हैं 10 रुपये के नाव वाले नोट। उसके बाद अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग तरह में ये नोट छपने शुरू हो गए थे। लेकिन 10 रुपये में 1-2 नोट ऐसे और भी है दोस्तों जिनकी कीमत काफ़ी अच्छी है। उन नोटों के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ कि उनमें से कौन से नोट ऐसे हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। जैसे कि 10 रुपये का एक नोट है 2012 का, जिसमें रै का सिंबल नहीं है और बिना रै के सिंबल वाले जो नोट है वो एक नोट आपको यूएनसी में दिला सकते हैं 2000 रुपये तक। और दूसरा नोट है भारत का पहला नोट जिसमें जो गवर्नर है उनके सिग्नेचर हो चुके हैं सीडी देशमुख के। और सीडी देशमुख जी के सिग्नेचर जो है वो भारत के पहले नोट में बने हैं, क्योंकि उस समय में भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था उस समय में। और जो गवर्नर थे वो भारत के खुद के थे, यानी कि भारत के गवर्नर थे और अंग्रेज़ों का शासन था। और ये भारत का पहला 10 का नोट था। और सीडी देशमुख के ये पहले नोट की कीमत है अभी के समय जो मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर यूएनसी में मिले तो 1 लाख रुपये तक। लेकिन अगर रफ़ कंडीशन में भी ये नोट मिलता है आपको तो 50,000 रुपये तक ये नोट बिक जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।